हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, वे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने बीएड किया है, जिन्होंने डीएड किया है, वो काफी समय से उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती का जो है वो इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, चाहे वो टीजीटी या पीजीटी की वैकेंसी हो, चाहे वो एलटी ग्रेड शिक्षक की भर्ती हो, चाहे 6 to 8 की भर्ती हो, या फिर वो प्राइमरी शिक्षक की भर्ती हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में कुछ भी जो है ठीक होता दिखाई नहीं दे रहा है। कहीं से भी शिक्षक भर्ती के लिए जो अभ्यर्थी जो है इंतजार कर रहे हैं, उनको जो है मौका नहीं मिल पा रहा है। कुछ भी जो नया है वो हो नहीं रहा है। इसको लेकर के जो है वहाँ के अभ्यर्थी जो है वो काफी निराश हैं। उत्तर प्रदेश में दोस्तों जो है वो काफी दिनों से हम देख रहे हैं कोई नई शिक्षक भर्ती जो है वो दोस्तों आ नहीं रही है। खास करके शिक्षक भर्ती में लेकर के वहाँ के अभ्यर्थी जो है वो बहुत ज्यादा निराश है। चाहे अभी हम बात करें बिहार पुलिस की, वहाँ पे जो भर्ती के लिए जो है परीक्षा हो रही थी, वहाँ पे जो है परीक्षा जो है दोस्तों रद्द हो गया था। तो मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश की। दोस्तों, पूरे देश में आप देखिए, बिहार में देखिए कि लगातार जो है वो शिक्षक भर्ती को लेकर के जो है बहालियां निकल रही है। टीआरडी 1 हुआ है, टीआरडी 2 हुआ है, टीआरडी 3 जो है होने वाला है। लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो वहां पे शिक्षक भर्ती जो है दोस्तों नहीं हो रही है। तो उत्तर प्रदेश में कुछ भी ठीक होता दिखाई जो है नहीं पड़ रहा है, खास करके शिक्षक भर्ती को लेकर के, क्योंकि नई भर्ती का जो है विज्ञापन अभी तक आ नहीं रहा है और नए जो पुरानी भर्तियां है दोस्तों वो क्लियर नहीं हो रही है। नई भर्तियों के लिए विज्ञापन आ नहीं रहा है और पुरानी जो भर्तियां हैं वो क्लियर नहीं हो पा रही है। यानी पुरानी जिन भर्तियों का विज्ञापन दोस्तों आया था उसके एग्जाम का जो है एग्जाम डेट का कोई अता पता नहीं है। पुराना जो वैकेंसी आया था उसके एग्जाम डेट का कोई अता पता नहीं है कि कब एग्जाम होगा कब नहीं होगा। जब भी स्टूडेंट्स इसको लेकर के कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उनको एक झुनझुना दिखा दिया जाता है और कह करके टाल दिया जाता है और क्या कहा जाता है कि नई शिक्षा आयोग का जो है वो अभी गठन नहीं हो पाया है। तो जब नई शिक्षा आयोग का गठन होगा तब जाकर के जो है वो नई भर्ती आएगी और हम भर्ती जो है वो करवाएंगे, तब तक आपको वेट करना होगा। तो इतने दिन से दोस्तों बीएड और डीएड करके आप बैठे हैं, आप जो है शिक्षक पात्रता की परीक्षा भी पास करके बैठे हैं, लेकिन जो है समय पे भर्ती नहीं आ रही है, तो आप क्या ही करेंगे, आपको बैठे रहना होगा। ऐसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका जो है वो उम्र भी जो है वो लैप्स करते जा रहा है। तो इसको लेकर के हम बताना चाहते हैं कि आप सभी के लिए अभी नई शिक्षक आयोग गठन होने से पहले भी कुछ नहीं आने वाला है। आप सभी देखते हैं दोस्तों कि देश में जब चुनाव होने होता है तो उसका एक समय है और उस समय निश्चित समय पे जो है देश में चुनाव हो जाता है, रिजल्ट आ जाते हैं, मंत्रिमंडल का गठन हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में भर्ती को लेकर के कुछ भी समय पे नहीं हो रहा है। आज के न्यूज़पेपर का दोस्तों जो अपडेट है वो मैं आप सभी को बताने वाला हूं। आज के पेपर में दिया हुआ है कि चुनाव के बाद ही अब शुरू हो सकेगी नई शिक्षक भर्ती, यानी कि नई शिक्षक भर्ती जो है वो अब चुनाव के बाद ही संभव हो पाएगा। इसको लेकर के नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन का इंतजार में बीत गए हैं 1.5 साल, यानी 1.5 साल से जो है वो इस आयोग के गठन का इंतजार जो है वो किया जा रहा है। दिया हुआ है कि नए शिक्षा सेवक चयन आयोग अब तक नहीं हो पाया है, का गठन अब तक नहीं पाया, जबकि इसी माह लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने वाली है। ऐसे में आयोग के माध्यम से नई भर्ती चुनाव के बाद ही शुरू होने की उम्मीद है। इसको लेकर के दोस्तों जो है नई शिक्षा तक की शिक्षक भर्ती इसी आयोग के माध्यम से जो है होनी है। महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की 1017 पदों और अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक टीजीटी व प्रवक्ता पीजीटी के 4163 पदों पर जो है भर्ती लंबित है। इन दोनों भर्तियों के लिए अगस्त 2022 में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। टीजीटी पीजीटी भर्ती के लिए तकरीबन 13 लाख और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए 1.14 यानी कि 1.14 लाख अभ्यर्थियों ने जो है आवेदन किया है दोस्तों। तो यह एक बहुत बड़ी संख्या है। तो उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती को लेकर के अभी इंतजार आपको करना होगा, क्योंकि जब तक नई शिक्षक आयोग का गठन नहीं होगा नई भर्तियां जो है दोस्तों नहीं आएगी। तो ये दोस्तों आज का अपडेट था। अगर इसके बाद कोई नया अपडेट आएगा तो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे दोस्तों। धन्यवाद।